राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सबका अपना यूट्यूब चैनल शशि व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है सब खुश होंगे मेरी तरह। तो भाई कहानी है छोटी सी, प्लीज़ पूरी सुन लेना। गुरु और चेले दोनों भाई कहीं जा रहे थे। वे किसी गांव में जा रहे थे। तो जो गांव का जो रास्ता था वो ऐसे खेतों के सारे सारे रास्ता था। तो भाई वहाँ से जाना पड़ा था उनको। जो भी जाता तो खेत खेत के साथ रास्ता था, उस वहाँ के जाना थे। तो भाई गर्मी का टाइम था और गुरु चेले लेने लग रही प्यास बहुत ज़्यादा। तो जो एक आदमी जो था वो खेता में घर बना रहा था। खेता में घर बना रहा था। तो भाई उनने देखा कि भाई ये यहाँ है घर, चलो भाई यहाँ चलते हैं और भाई यहाँ पानी पूनी पीवेंगे, प्यास लग रही थी बहुत ज़्यादा। तो भाई वे उस घर में गए। उन्होंने ऐसे कुंडी खुड़काई तो भाई जो मालिक था वो बाहर निकल के आया और बोला, हाँ जी सुनाओ जी। तो बोला कि जी हमने जो है प्यास लग रही है बहुत ज़्यादा और भाई पानी पिला दो। तो भाई धीरे धीरे शाम ढल रही थी। तो वो बोला, जी आ जाओ जी पी लो पानी। तो भाई वे तो गुरु चेले थे। तो भाई उसने मालिक ने क्या किया, उनको भाई चाय पानी भी पिलाया, रोटी भी खिलाई। तो भाई लेट हो गए वो। तो गुरु जी बोले कि जी अगर आप परमिशन दो तो भाई आज रात हम रुक जाएं। गुरु चेले बोले। तो बोले जी रुक जाओ। तो वे रुके। तो भाई उनके बीच में बातचीत हुई। तो जो गुरु जी थे वो उस आदमी को बोले, भाई आपका काम कैसे चल रहा है? तो जो जो उस मालिक का मतलब, और तो चारों तरफ फसल लहरा रही थी, बहुत अच्छी फसल थी। जो उस आदमी का खेत था जो वो खाली पड़ा था। सबकी खेती थी लेकिन उसका खाली था। तो गुरु जी ने पूछी, अब भाई ये खेत किसका जो खाली पड़ा है? तो वो बोला कि जी मेरा है। तो वो बोला कि जी फिर आपका काम कैसे चल रहा है, घर का खर्चा कैसे चल रहा है और घर में कौन कौन है? तो बोला जी मैं मियाँ भी, हम मियाँ बीबी हैं और दो हमारे बच्चे हैं। और हमारे पास एक भैंस है, वो दूध देती है। और भाई नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, भैंस नहीं, हमारे पास एक गाय है। और भाई उससे हमारा काम चल रहा है, वो दूध देती है, हमारा काम चल रहा है, हम अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, हम 4 मेंबर हैं, हमें और ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं। और भाई हमारा काम चल रहा है अच्छे से। तो गुरु जी बोला कि अच्छा भाई चलो ठीक है। तो भाई वे उस दिन रात में भाई बार तक तो वे बोले बतलाए। और भाई रात जब आधी रात होगी सब सो गए। तो गुरु जी ने जो है अपने चेले कैसे करके उठाया, अक उठ, उठ जल्दी से उठ। तो वो चेला बोला क्या है गुरु जी? तो वो बोला उठ जल्दी से और इसकी ये जो गाय है ना इसको खोल और चलते हैं यहाँ से। तो बोला भाई, क्योंकि गुरु जी वो जो चेला था वो बोला, गुरु जी पूरी उम्र तो मेरी आपने ऐसे काट दी, अब भाई चोरी करना पाप है। अरे भाई आज आप मेरे से कह रहे हो चोरी कर ले? तो उन्होंने बोला हाँ जो मैं कह रहा हूँ ना वो कर ले, उठ जल्दी से और इसकी गाय खोल और चलते हैं। तो भाई वे तो गाय खोल कर और भाई चल दी रात ने। तो रात भाई वे तो चले गए। सुबह उठे तो भाई मालिक उठा तो उसने देखा गाय नहीं। तो भाई गाय, तो भाई जो भाई उनकी जो है गाय होगी चोरी। तो चोरी होगी तो भाई वो चले गए। तो भाई एक चेले के तो बहुत पछतावा रहा। भाई गुरु जी ने जो है मेरी पूरी उम्र तो ऐसे कटवा दी, भाई चोरी करना पाप है। ये देखो मोर, ये देखो ये देखो ये देखो, सॉरी सॉरी सॉरी, देखो देखो देखो। चेले के तो बहुत पछतावा था। भाई पूरी उम्र तो गुरु जी ने मेरी सच्चाई के रास्ते पे कटवा दी और आज देखो गुरु जी ने मेरे से खुद चोरी करवा ली। तो भाई चेले का तो बहुत पछतावा था। तो भाई थोड़े दिन बीते, गुरु जी अपनी और कहीं मस्ती में मस्त हो गया और चेला कहीं अपना और मस्ती में मस्त हो गया। और तो भाई लेकिन चेले के पछतावा था, अब भाई गुरु जी ने मेरे से चोरी करवाई है और भाई बहुत बड़ा पाप करवाया है। तो एक दिन चेले के मन में आई, अब मैं चलता हूँ और वहाँ देखता हूँ जाके, अक भाई वहाँ क्या हाल चाल है उसके, भाई वो क्या कर रहा है, वो कुछ भाई उब रहा है या नहीं, क्या हाल है उनके। वो तो वो गया वहाँ देखने। तो भाई चारों तरफ फसल लहरा रही और उसके खेत में भी फसल लहरा रही थी। तो भाई वो गया तो ऐसे कुंदी खुड़काई। तो भाई मालिक ने दरवाज़ा खोला तो मालिक ने चेले को पहचान लिया और चेले ने उस मालिक को पहचान लिया। तो बोला आ जाओ जी आओ जी आओ जी, क्योंकि जब वो गया तो भाई उसके तो अच्छा घर बन रहा और बगीचे बगीचे पार्क पूरा कर एक नंबर का घर बन रहा भाई। तो उसने पूछी अक भाई ये कैसे
हुआ भाई। जब हम आए थे तब तो इतना नहीं था, अब कैसे हुआ? तो बोला जी मेरे को बहुत दुखी पछतावा है मेरे को, आप उस दिन आए थे और अब मैं आपकी सेवा नहीं कर पाया अच्छे से, और उस दिन रात में हमारी गाय चोरी होगी, पता नहीं कोई हमारी गाय खोल लेगा। तो उसने तो उसको बताया नहीं कि भाई हम ही ले गए थे। तो वो बोला कि अच्छा रहा भाई, उस दिन अगर मेरी गाय कोई चोर ले गया या खुल गई जो भी है, अगर वो नहीं खुलती या चोरी नहीं होती तो मैं तो जहाँ था मैं तो वहीं रहता, मैं कैसे वो करता। तो उसने बताया कि भाई थोड़े से दिन तो हम बहुत दुखी रहे, अब भाई कैसे क्या करें, गाय के सारे हमारा गुजारा हो रहा था। फिर उसके बाद भाई मैंने जंगल में लकड़ियाँ काटी भाई दोनों टाइम, फिर उनको मैं बाज़ार में बेच आता। बस ऐसे धीरे धीरे करके मैंने पैसे बचाए, फिर उन पैसों से जो पैसे बचे उनसे मैंने बीज खरीदा, और बीज जो फिर मैंने अपना खेत में खुदाई करी, और भाई फिर मैंने उसमें बीज डाला। तो भाई खेती बहुत बढ़िया हुई, बहुत अच्छी फसल हुई। फिर मैंने उसको बाज़ार में बेचा भाई, उससे मैंने जो पैसे मिले, जो मेरी बचत आई, उससे मैंने घर बनाया अपना अच्छा सा भाई। मतलब उसके हालात देख के उस चेले के भी खुशी हुई। तो उस चेले का समझ में आया अब भाई गुरु जी ने मेरे को चोरी भाई वो गाय चोरी करने के लिए क्यों बोला। इसलिए बोला भाई अगर वो चोरी नहीं करवाता, नहीं खुलवाता गाय, तो भाई वो तो जहाँ था वहीं रहता, क्योंकि दुनिया की फसल लहरा रही थी और उसका खेत खाली पड़ा था। तो गुरुजी ने उसको ये शिक्षा देनी थी, समझाना था कि भाई ऐसे मत बैठ, दुनिया की फसल हो रही है आप क्यों नहीं बोते। तो वो कह तो नहीं पाया, लेकिन भाई वो कुछ समझाने के लिए, अगर वो नहीं खोलते तो वो तो वहीं अटका रहता। अब उनने खोल लिए, गाय चुरा ली, तो भाई देखो उसने मेहनत करी खेत में, उसकी भी फसल लहराई, उसके भी पास पैसे आए फसल बेचने के बाद। उसने भाई बहुत सुंदर घर बनाया, बाग बगीचे इतना सुंदर घर बनाया। अब भाई देख के जो है चेले का मन खुश हो गया। तब उसको समझ में आया कि भाई गुरु जी ने मेरे से चोरी क्यों करवाई। तो भाई देखो इंतजार जो करते हैं ना, अगर आपको कुछ काम शुरू करना है, कहानी हमें शिक्षा दे रही है, अगर आपको कुछ काम करना है तो भाई करो, इंतजार मत करो। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। आई बात समझ में? कहानी समझ में आई हो तो कमेंट करना प्यारे प्यारे। तो भाई ये थी छोटी सी कहानी, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। आपकी मर्जी है भाई, मेरा जो काम है मैं तो वो कर रही हूँ, आपकी इच्छा। आप पूरी देखो या ना देखो, कमेंट करो या ना करो, लेकिन भाई काम कोई भी हो, कोई अच्छा काम करता है और आपको पसंद आता है तो आपको हक बनता है कि आप प्यारे प्यारे कमेंट करें, जिसका मैं इंतज़ार करूँगी। जय माता दी।